So we are starting for the web designing. अब वेब डिजाइनिंग बेसिकली कंसेप्ट क्या है? आपने बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर काम किया होगा, यू ऑलरेडी वर्क ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स आपने ओपन की होंगी डेली बेसिस पर। आप चाहे अपनी सीबीएसई की साइट या किसी भी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, अभी हम उस वेबसाइट की डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। मतलब आपके सामने जब कोई वेबसाइट आती है तो उसका लुक एंड अपीयरेंस वो आपको अपील करना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। दो चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है एक वेबसाइट में। कई वेबसाइट्स, मतलब वेबसाइट इज व्हाट, जैसे yahoo.com, rediff.com, इस तरह की आप वेबसाइट्स ओपन करते हो ब्राउजर के अंदर। सबने वेबसाइट्स तो खोली हुई है ना, आई थिंक सो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कोई वेबसाइट ना खोली हो आज तक। तो वेबसाइट पे बेसिकली क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो वेबसाइट को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इज द डिजाइन एंड द सेकंड वन इज द कंटेंट। आई ऑलरेडी सेड फर्स्ट इज द डिजाइन। कई बार हम ऐसी साइट्स देखते हैं जिनमें कंटेंट तो बहुत अच्छा है, काम का है, बट उनकी साइट अपीलिंग नहीं है। अपीलिंग का मतलब होता है जैसे हम किसी साइट को ओपन कर रहे हैं तो उसके कलर कॉम्बिनेशंस क्या मैच कर रहे हैं, वो आईज को कितने अच्छे लग रहे हैं, आईज को चुभ रहे हैं कि नहीं चुभ रहे हैं। जस्ट लाइक इट इज जस्ट लाइक अ फैशन सेंस है कि हम एक क्लोथ खुद डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार इस कलर के साथ ये कलर मैच करता है, अगर ऑड कलर हो जाएगा तो इट डजंट लुक्स गुड। तो ऐसी मेरी वेबसाइट में डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन से मैंने एक पेज तैयार करना है। मेरे पास जैसे ये पावर पॉइंट की स्लाइड अभी आप मेरे सामने देख रहे हो, ये एक व्हाइट स्क्रीन है। तो वेबसाइट में भी हमें क्या मिलती है, एक व्हाइट स्क्रीन ही है। इसे कितना कलरफुल कलर कर सकते हैं, उन कलर्स में क्या कॉम्बिनेशन यूज करके उसे बनाया जा सकता है, कितनी अपीयरेंस अच्छी हो सकती है, दैट इज व्हाट वी आर कॉल्ड वेब डिजाइनिंग। एज अ वेब डिजाइनर हमारा टास्क क्या है, उस साइट की लुक और अपीयरेंस को क्या है, अच्छा करना है। बहुत सारी ऐसी साइट्स होती है जिनमें कंटेंट अच्छा होता है, तो फिर ऐसे केस में कौन आता है, मतलब डिजाइन अच्छा नहीं है, शायद कंटेंट अच्छा है, डिजाइन अच्छा नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कुछ लोग विजिट नहीं करेंगे, आपका लुक ही अच्छी नहीं है, मुझे साइट पे आती वो फील नहीं आती कि यस दिस इज अ साइट, या मुझे यहाँ पर मेरा कंटेंट मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ऐसी काम चलाओ साइट है, पता नहीं कंटेंट भी काम चला ही होगा। सो जब मुझे आपकी साइट में लुक दिखती है, फर्स्ट अपीयरेंस इज व्हाट, आपका लुक दिखता है जब मुझे अच्छा, तब मैं कहता हूँ कि यस यार लुक तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से डिजाइन कर रखी है, इसका मतलब टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस डिजाइन में अगर टाइम इन्वेस्ट कर रखा है तो कंटेंट में भी इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो इन दैट वे आई विल से कि यार साइट अच्छी है, डिजाइन, लुक, अपीयरेंस बहुत अच्छा है, और अंदर जो कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहली जो वेब डिजाइन की है, लुक एंड अपीयरेंस। हम कई ऐसी साइट्स देखेंगे जिनका लुक एंड अपीयरेंस अच्छा नहीं होगा, कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग आ रहे हैं वहां पर, क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पर उन्हें कंटेंट मिल रहा है। बट बहुत सारे लोग नहीं भी आ रहे क्योंकि उन्हें कंटेंट तो मिल रहा है बट उन्हें फील नहीं आ रही इस वेबसाइट। हम उन साइट्स की डिजाइनिंग करते हैं सो दैट कि आपका कंटेंट अच्छा है, हम उसे डिजाइन करें। बट व्हाट इज बेसिकली अ वेबसाइट वी कॉल्ड? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, पेजेस। बहुत सारे पेजेस होते हैं, उनका कलेक्शन होता है, जस्ट लाइक एक बुक होता है। हम कहते हैं बुक में बहुत सारे पेजेस हैं, आप खोल के उस बुक को पढ़ लो। आप वेबसाइट को हमेशा अधिकतर कंपेयर करना कैटलॉग से। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में गए, उसका मेन्यू देखते हैं, हम किसी फैशन स्टोर में गए तो हमने उसके कैटलॉग बुकलेट देखी कि हाँ वो क्या क्या प्रोवाइड करता है। एक कंपनी की बुकलेट देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि कंपनी कौन है, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी ने आज तक क्या काम कर रखा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। तो दैट इज व्हाट, ये कंपनी का एक कैटलॉग है। अब वो कैटलॉग में डिफरेंट क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। अब सारी चीजें मैं एक साथ आपके सामने नहीं रखूंगा, आई विल क्रिएट पेजेस कि ये मेरा अबाउट अस है, ये मेरे प्रोडक्ट्स है, ये मेरे डिफरेंट चीजें हैं। तो हर चीज को डिफाइन हमने अलग अलग किस में कर रखा है, पेजेस में कर रखा होता है। वो कैटलॉग की हम क्या बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं। सो दैट कि जो अब तक हम किसी को कैटलॉग देते थे उसकी जगह पर हम क्या देंगे, वेबसाइट देंगे। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे आपको अपने बारे में बताना है, इधर आई विल सेंड यू अ कैटलॉग, मैं आपको कैटलॉग भेजूंगा, आप उसे पढ़ोगे। कैटलॉग इज अ हार्ड कॉपी, मैं आपको ऑफिस में शायद देकर भी आया बट आपके पास टाइम नहीं मिला, आप उसे पढ़ नहीं पाए। लेकिन एक वेबसाइट का मतलब है वही कैटलॉग आपने ऑनलाइन कर रखी है, तो मैं कह सकता हूं कि आप इस चीज को कभी भी पढ़ सकते हो। मतलब आप गाड़ी में घर से
ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से वापस आ रहे हो, या लेट नाइट कहीं पर भी आप पढ़ सकते हो, आप मेरी साइट खोलो, आपको मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो दिस व्हाट इंफॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स है, उसे मेरे लिए कैटलॉग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि मैं उस कंपनी के बारे में जानना था यार, वो कैटलॉग दे तो गया था बट वो ऑफिस रह गया, नहीं, इट इज ऑन अ वेबसाइट, तो लेट्स ओपन इट्स वेबसाइट एट एनीवेयर, एट एनी मोबाइल, एनी टैब, एनी व्हाट, एनीथिंग। बिल्कुल कैटलॉग की तरह, जैसे एक बुक बड़ी होती है, तो बुक में क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कंटेंट्स का पेज, जहां से हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली बुक में है क्या और कहां पर है। मतलब वो तो कहां पर है, तो बात ये होती है कि वो बुक बहुत बड़ी है, तो हमें पता होना चाहिए ये वाला कंटेंट कौन से पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, हम उस पेज पे जंप करते हैं। वेबसाइट पे पेजेस नहीं होते, वी कॉल लिंक्स होते हैं, कि जैसे मैं आपको पहला पेज दिखाऊंगा तो आई विल से वी हैव अ होम पेज, वी हैव एन अबाउट अस पेज, आपको मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, आपको इंक्वायरी करनी है, वट एवर इट इज, हम ऐसे डिफरेंट क्या बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे, और इन बहुत सारे पेजेस को लेकर ही हम क्या बनाते कहते हैं, क्या बन गया, एक वेबसाइट बन गई। सो व्हाट इज वेबसाइट, इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, पेजेस एंड देयर रिलेटेड कंटेंट। रिलेटेड कंटेंट का मतलब हो गया कि अबाउट अस, आई विल से कि अबाउट अस पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मेरा अबाउट अस ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, बिकॉज आप इंटरेस्टेड हो मेरे अबाउट अस में जानने में। अगर आप प्रोडक्ट्स में जाते हो तो आप उसको क्या मिलेगा, उस पेज पे मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो वेबसाइट हमारे बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में ही सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी क्या एक्सेस कर सकते। ये इंफॉर्मेशन हम सारी जो एक्सेस करते हैं किसके थ्रू करते हैं, दे आर आइडेंटिफाइड बाय डोमेन नेम। जैसे हम कहते हैं ना rediff.com, yahoo.com, तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, डोमेन है। डोमेन इज व्हाट, कि जैसे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, अब हर कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका एक नाम होगा, उस कंप्यूटर में मेरा डेटा पड़ा है तो उसका नाम क्या है, रेडिफ है। तो जब कोई रेडिफ की बात करेगा तो मैं उस कंप्यूटर से डेटा निकालूंगा, एक्स कंप्यूटर से। अगर कोई याहू की बात करता है तो उसका डेटा शायद वाई कंप्यूटर में पड़ा हो, तो मुझे वहां से निकालना है। सो डोमेन नेम बेसिकली क्या है, एक नए नेम है जो आपकी इस वेबसाइट को क्या है, पॉइंट करेगा। यानी हमें जब कुछ न्यूज पढ़नी होती है तो हम जाते हैं न्यूज चैनल्स के ऊपर जाते हैं, तो उसकी साइट खोलते हैं, हमें पता होता है उसकी साइट का एड्रेस ये है, हम उस साइट को जाके ओपन करें। मुझे शॉपिंग करनी है, आई नो कि आई हैव टू ओपन अ डोमेन, आई हैव टू ओपन अ वेबसाइट कॉल्ड amazon.com। तो व्हाट इज amazon.com, दैट इज देयर वेबसाइट, दैट इज देयर डोमेन। जब मैं उस डोमेन को ओपन करूंगा देन मुझे उसके क्या नजर आएंगे, कंटेंट नजर आएंगे। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स होंगी, वेबसाइट होंगी, हर साइट का क्या होगा, एक डोमेन होगा। मैं बताऊंगा डोमेन भी क्या होता है आगे। सो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स को, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स को मिलाकर क्या बनता है, वर्ल्ड वाइड वेब बनता है, www जिसे हम कहते हैं। आज की डेट में तो बहुत आसान है, आप ब्राउजर में जाते हो, www.rediff.com टाइप कर लेते हो और आपको आपकी साइट मिल जाती है। पहले नहीं था, पहले हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस जिसे हम कहते हैं एक नंबर, हर वेबसाइट का एक नंबर होता है, कुछ इस तरह से होगा 172.128.128.19.10, हर वेबसाइट का एक नंबर होता है। पहले जब हमारे पास www नहीं था तो, या हम ये कह सकते हैं डीएनएस सर्वर होता है हमारे पास, डीएनएस जब ये नहीं था तो क्या होता था, रेडिफ का नाम नहीं है हमारे पास, रेडिफ का क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता था। हमें जब भी रेडिफ की साइट खोलनी है हमें पता होना चाहिए उसका ये आईपी एड्रेस क्या है, ब्राउजर पे जाके हम डायरेक्टली आईपी एड्रेस टाइप करते थे रेडिफ की साइट को खोलने के। यानी पहले वेबसाइट्स का नाम नहीं था, ऐसे आईपी एड्रेसेस थे, दीज आर कॉल्ड व्हाट, आईपी एड्रेस। बाद में बीच में क्या है, वर्ड www जब इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली क्या हुआ, डीएनएस सर्वर इंक्लूड हुआ। एक सर्वर, बस बेसिकली आप सर्वर भी मानो, सिंपल वर्ड्स में मानो एक रजिस्टर है जहां पर ये मेंशन है कि अगर कोई लिखेगा rediff.com तो उसका आईपी एड्रेस कौन सा है। मतलब हम यूजर को ये कह रहे हैं, आपको ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आप नाम से रिक्वेस्ट भेजो, रजिस्टर में हम उस नंबर को ढूंढ लेंगे और आपकी रिक्वेस्ट वहां पर क्या है, ट्रांसफर कर देंगे। ये काम कौन कर रहा है, ये डीएनएस कर रहा है, कॉल्ड डोमेन नेम सर्वर। मतलब पहले स्टार्टिंग में जब इंटरनेट आया था तो हम इस तरह से ब्राउजर पे आईपी एड्रेस ही लिखते थे। जब डीएनएस सर्वर इंक्लूड हुआ तो एक तरह से एक रजिस्टर मेंटेन हो गया कि जितने भी वेबसाइट्स चल रही हैं वो सारी उस रजिस्टर पे मेंटेन है,
यूजर अब कोई भी नाम टाइप करता है तो पहले ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली रजिस्टर के पास जाती है, वहां से ये कन्वर्ट होता है आईपी एड्रेस में और रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, आईपी पे जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं एक सिंपल फ्लो, आपने जब लिखा rediff.com तो ये रिक्वेस्ट कहां गई, ये रिक्वेस्ट गई डीएनएस सर्वर के पास गई। डीएनएस सर्वर ने क्या किया, इसे ट्रांसलेट कर दिया, इट इज ट्रांसलेट टू द कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, और रिक्वेस्ट आपकी एक तरह से हम कहेंगे फॉरवर्ड कर दी किस पे, आईपी पे। रिक्वेस्ट आज भी आईपी पे जा रही है, फर्क सिर्फ इतना है आईपी याद आपको करने की जरूरत नहीं। इसी के लिए क्या है, www जो सर्वर था हमारा, डीएनएस सर्वर जो इंट्रोड्यूस किया था वो www के थ्रू था कि आप हर किसी का एक नाम दोगे, नाम के थ्रू से एक्सेस करें। तो आज के डेट में भी हमें सबसे पहला काम कि अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मेरा क्लाइंट आके कहता है या कोई मुझे आके कहता है कि मेरी वेबसाइट बना दो, हम कहते हैं नाम क्या रखें, डोमेन नेम क्या रखें। हम वो नाम आपके लिए पहले इंटरनेट से क्या बाय करेंगे, खरीदेंगे, क्योंकि वहां पर बिक रहा है, ये www डिफरेंट नेम्स को सेल कर रहा है। हम वहां से डोमेन को बाय करेंगे, फिर अपने कंटेंट्स वहां पर डालेंगे, तब हम कहेंगे कि लोगों को कि भैया अगर आपको मेरी कंपनी की डिटेल देखनी है, ये मेरा डोमेन नेम है। आई विल से टैलेंट्स एनिमेशन, google.com, amazon.com, ये उनके डोमेन नेम, ठीक है ना। कुछ वेबसाइट्स अब प्राइवेट भी होती है। प्राइवेट वेबसाइट का मतलब होता है कि जैसे एक वेबसाइट हमने बनाई, वो मेरी कंपनी के अंदर ही चलानी है मुझे, मतलब मुझे बाहर लोगों को दिखानी नहीं, क्योंकि वो मेरी कंपनी के या मेरे अंदर प्राइवेट नेटवर्क्स को चलने के लिए के काम के लिए बनाएगी। तो उन्हें कौन व्यू करेगा, मेरे रजिस्टर्ड यूजर्स ही व्यू करेंगे। या जैसे मैं कई बार कहता हूं कि मेरी वेबसाइट है, आप मेरी वेबसाइट पर आओ, कुछ नहीं देख सकते आप, कुछ भी काम करना है तो पहले आप मेरे मेंबर बनो, रजिस्टर करो और तब आप देख पाओ। तो ये भी एक अलग क्राइटेरिया है। बट प्राइवेट नेटवर्क्स का मतलब होता है कि वो वेबसाइट सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए है, वो वेबसाइट सिर्फ इंटरनली कहीं यूज होगी, बाहर से कोई उसे एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वेबसाइट्स आर टिपिकली, अब वेबसाइट जब हम बनाते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई वेबसाइट बनने के लिए, यहां तक तो हो गया कि वेबसाइट है क्या, मेरे पास एक वेबसाइट बनने के लिए आई, तो मैं हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि सर क्या टॉपिक है, मतलब किस पर्पस के लिए वेबसाइट बनानी। सो हर वेबसाइट का एक डेडिकेटेड टॉपिक होता है। जैसे वी नो कि amazon.com न्यूज नहीं देता, वो शॉपिंग साइट है। google.com कुछ बेचता नहीं है, वो सर्च इंजन है जिसमें हमें कुछ ढूंढने पर मिलता है। विकिपीडिया हमें कंटेंट रीड करने को मिलता है, जानने के बारे में मिलता है। तो मतलब हर वेबसाइट का एक इंटेंडेड पर्पस होता है। तो सबसे पहले जब वेबसाइट बनाई जाती है तो यही पूछा जाता है इंटेंडेड पर्पस क्या है, क्योंकि कई स्पेशली क्या है कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे हम किसी डॉक्टर की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो जूम किया, डॉक्टर की वेबसाइट का मतलब ब्लू कलर में अंदर आनी चाहिए, तो लुक जो है ब्लू कलर का अगर आएगा तो इट लुक्स लाइक यस इट इज अ डॉक्टर वेबसाइट। तो हर किसी का इंटेंडेड पर्पस होता है। तो पहले आपको वेबसाइट बनाने के लिए उसका पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस डिफाइन करता है कंटेंट के, किस टॉपिक के ऊपर वो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, न्यूज, एजुकेशन, कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, कुछ भी हो सकता है। हर कोई अलग अलग बनाता है। जैसे अगर एक फेसबुक बना, अमेजन बना, amazon.com उसने बनाया शॉपिंग करने के लिए बनाया, तो मतलब शॉपिंग का सारा कंटेंट वहीं मिलेगा। अगर वो कुछ और काम करता है कि वो कह रहा है मैं सोशल नेटवर्किंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो एक नई वेबसाइट में स्टार्ट करेगा। इट नॉट डजंट स्टार्ट इन द अमेजन, मिक्सअप नहीं करना चाहेगा कि यहाँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ में खराबी है, अलग अलग पता है कि मुझे ये चीज देखनी है तो मैं यहाँ जाऊंगा, मुझे ये चीज देखनी है तो मैं यहाँ जाऊंगा, आई वांट टू स्टडी तो मैं स्टडी की वेबसाइट्स में जाऊँ। तो डिफरेंट व्हाट इज वेबसाइट एक टॉपिक के ऊपर डिफाइन होती है। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, हाइपर लिंकिंग होती है। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, कि मैंने एक वेबसाइट खोली, वहां ऑप्शन आ रहा है होम, अबाउट अस, क्लिक करूंगा तो एक नया पेज खुलेगा, अबाउट अस का उसका कंटेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाइपर लिंकिंग है, जिससे हम एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर गए जंप करें। और जो पेज सबसे पहले हमारे सामने आता है, मैं rediff.com खोलता हूं, मेरे सामने जो पहला पेज आएगा, आई कॉल दैट एज व्हाट, द होम पेज, किसी का भी हो। अगर मैं अमेजन पे जा रहा हूं, मैंने एक वेबसाइट खोली अमेजन का जो ये मेरा पहला स्क्रीन मेरे सामने आई, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड एज माय होम पेज। होम पेज में क्या होता है, सब कुछ पड़ा होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ हल्का हल्का बता दूंगा। जैसे इसने बता दिया ना 40% डिस्काउंट है फेस्टिवल पे, हल्का बताया, कहाँ मिलेगा, सी ऑल पे क्लिक करो तो आपको और डिटेल मिलेंगे इसके बारे में। इतनी सारी डिटेल्स एक पेज पे तो आ नहीं सकती, बट छोटे छोटे बैनर्स बना के होम पेज पे सब कुछ दिखा दिया कि एग्जैक्टली यार हम क्या बेचते हैं। यहाँ नहीं पड़ा,
आप इसके अंदर जाओ, डिटेल अंदर पड़ी हुई, ठीक है ना, वो दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। बट सबसे पहली चीज जो मेरे सामने आ रही है किसी की भी, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड होम पेज है। तो फ्लिपकार्ट खोल रहा हूँ, अमेजन खोल रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है, होम पेज, ठीक है ना। ये होम पेज ही यूजर को गाइड करता है। एक अननोन यूजर आपकी साइट पर आया, मैं फ्लिपकार्ट की साइट पर आया और मुझे फ्लिपकार्ट का होम पेज ही अच्छा नहीं लगेगा ना, मैं कहूंगा इतनी बड़ी कंपनी का डिजाइन अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये काम क्या करेगी। तो मेरा वो ट्रस्ट फैक्टर जो है ना, वो भी थोड़ा डाउन हुआ है, ठीक है ना। कई बार तो मुझे पता है यार, नहीं यार मैं इस कंपनी को जानता हूँ, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो लुक्स अच्छे नहीं है डजंट मैटर, प्रोडक्ट बाय कर लो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, डिलीवरी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स पे उन्होंने फोकस नहीं किया। वो तब जब मैं उसे जानता हूँ, जब मैं उससे पहली बार डील कर चुका हूँ शायद। लेकिन एज अ न्यू यूजर वो सबसे पहले साइट ही आके देखता है और होम पेज देखता है, यार बहुत अच्छी बना रखी है, एवरीथिंग इज व्हाट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, मुझे फर्स्ट पेज के ऊपर ही सब कुछ क्या है दिख रहा है ऑलमोस्ट, कि क्या मैं करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कि उसका डिजाइन स्टैटिकली बहुत अच्छा था। कलर कॉम्बिनेशंस क्या यूज किए गए वो बहुत अच्छे थे। कलर कॉम्बिनेशन में कलर की ब्राइटनेस, उसका कॉन्ट्रास्ट, वो किसी की आंखों में मत चुभे, इतने डार्क ब्राइट कलर यूज नहीं करने, खोलने पर आईज के ऊपर मतलब एक तरह से कहते हैं ना, जोर ना पड़े, हमें दिखने में चीज अच्छी लगे। भाई एकदम से कोई ब्राइट कपड़े डाल के आएगा, आंखों में चुभेंगे, हम कहते हैं, तो नहीं यार थोड़ा सा लाइट करो। तो कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज होना है, ब्लू के साथ क्या यूज करना है, ग्रे के साथ क्या यूज करना है, व्हाइट कैसे आना चाहिए, अलग अलग कलर्स कैसे अप्लाई करने हैं, दैट इज द टास्क ऑफ व्हाट डिजाइन, जो कि आपका काम होगा कि आप डिजाइन बनाओगे तो आप चूज करोगे कलर कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, अच्छे अच्छे जो होने चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड वेबसाइट, एक होम पेज कहलाएगा। तो हम भी सबसे पहले अपनी साइट का सबसे पहले क्या बनाते हैं, होम पेज ही बनाते हैं। उसके बाद होम पेज के अंदर हम लिंक देते हैं बाकी पेजेस ओपन करने के। वो चाहे मैं ऊपर जैसे मेन्यू बना के दे रखा है कि कंप्यूटर्स के बारे में जानना है, मोबाइल्स, बुक्स, स्टेशनरी, पैंट्री, अमेजन पे बहुत कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उसने, या फिर मैंने होम पेज पे बहुत सारे लिंक्स लगाए हूं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अ वेबसाइट, जिसमें बहुत सारे पेजेस भी हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक नया पेज खुलेगा, तो ये सारे पेजेस कहां पड़े, अमेजन के सर्वर पे, अमेजन की साइट में पड़े हों। तो ये सब कुछ मिलाकर क्या बना हुआ, उनकी एक साइट बनी, एक वेबसाइट बनी। वेब डिजाइन, वेब डिजाइन बेसिकली क्या होता है, ये कंटेंट, जैसे मैं कह दूं, अमेजन आपको कहे कि भैया हमें तो शॉपिंग साइट बनानी है, हमारे पास तो 1000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, दिखा दो इसको। तो मुझे अब देखना है कि ये 1000 प्रोडक्ट्स यूजर्स को किस तरह से दिखाए जाएं ताकि अपीलिंग में रहे, और होम पेज के ऊपर ही कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं डिस्प्ले कर सकूं, कैटेगरीज बना के, सब कैटेगरीज बना के, कूपन्स निकाल के, बेस्ट प्रोडक्ट निकाल के, सेल निकाल के, कैसे डिस्प्ले करूं होम पेज के ऊपर ताकि अपीयरेंस, लुक, कलर कॉम्बिनेशन वो अच्छे नजर आए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेब डिजाइन। इनिशियली तो वेब डिजाइनिंग जब हम करते थे, जब शुरू में वेब डिजाइन शुरू हुई, तो शुरू में ब्राउजर ही एक था, ब्राउजर एक था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कि जितनी भी वेबसाइट लोग खोलेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोलेंगे। तो हमने कहा हम वेब डिजाइन करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के अकॉर्डिंगली। आज की डेट में ये नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास मल्टीपल ब्राउजर्स हैं। सो वी हैव इंटरनेट एक्सप्लोरर, वी हैव मोजिला, वी हैव क्रोम, बहुत सारे। इसलिए साइट को डिजाइन करते हुए हमें देखना होता है कुछ ऐसे डिजाइन किए जाएं तीनों के ऊपर आउटपुट क्या है, सेम है। ये ना हो कि यूजर मोजिला पे खोल रहा है तो कुछ दिख रहा है, लेकिन वही क्रोम में खोल रहा है तो उसे यार कुछ और ही दिख रहा है, डिजाइन सारा हिला हुआ उसका। तो हमें आज की डेट में वेबसाइट जब डिजाइन करनी होती है तो हम इस तरह से करते हैं कि सारे ब्राउजर्स के ऊपर कॉमन डिस्प्ले होना चाहिए। इवन आजकल हम कहते हैं ब्राउजर नहीं, आजकल तो मोबाइल्स और टैब की भी बात करते हैं। भी एक वेबसाइट बनाई जा रही है तो मोबाइल पे, टैब पे, हम आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर, डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर, सब जगह पर सेम आउटपुट आना चाहिए, ठीक है ना। एडजस्टेबल आउटपुट आना चाहिए आप से, कि भैया अगर मैं एक साइट को ब्राउजर में खोल रहा हूं, देखो मैं एक साइट को यहाँ पर खोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये अमेजन की साइट है, मुझे ऐसे दिख रही, मैं इसे मोबाइल में खोलूंगा तो क्या सारा डिजाइन बिगड़ जाएगा या ठीक चलता रहेगा। तो ये मैंने अपनी मोबाइल पे खोल के देखी, भाई ये अब देखो मैंने मोबाइल पे खोल ली साइट कि अमेजन की साइट मोबाइल पे आएगी तो कैसी नजर आएगी। ये मैंने ब्राउजर पे ऑप्शन होता है, ये मेरे मोबाइल पे ऐसे नजर आएगी, तो बिगड़ा नहीं डिजाइन, ठीक है ना। मोबाइल के भी अलग अलग साइजेस पे हम देखते हैं कि आईफोन एक्स पे देख रहे हैं तो ऐसा आएगा, जरा गैलेक्सी S5 पे देखो तो इस तरह से आएगा, फाइन, ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई कंटेंट कट रहा हो तो आई विल से ना
कि यार ये तो चीज दिख नहीं रही प्रॉपर। तो पहले तो हमने जब शुरू में वेब डिजाइनिंग की तो तब हमारा फोकस सिर्फ एक ही था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, उस पर चेक कर लो, चल गई तो चल गया सब जगह पर। बट हर ब्राउजर है, बहुत सारे, हर ब्राउजर के अपने क्या है, कुछ रूल्स है, ठीक है ना भाई। कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज होगा, कॉम्बिनेशन नहीं, जैसे कलर्स है, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर कहता है कि 256 कलर सपोर्टेड है, जबकि बाकी ब्राउजर कहते हैं कि स्टैंडर्ड 234 ही होते हैं, मैं वही सपोर्ट करूंगा, ठीक है ना। हर किसी के अपने अपने। तो हम जब साइट बनाए हमें ध्यान रखना है कि अगर मैंने कलर ब्लू यूज किया है तो वो क्रोम में, इंटरनेट एक्सप्लोरर सब में ब्लू आना चाहिए। अगर वो फोटो मैंने बड़ी यूज की है तो हर ब्राउजर, हर किसी के अंदर क्या है, वैसी फोटो बननी चाहिए। तो आज की डेट में इस टेक्नोलॉजी को हमने नाम दिया हुआ है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव मतलब यूजर की स्क्रीन के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना, रिस्पॉन्ड करना और अपने आप को मतलब एकोमोडेट करना कि यूजर की जैसी स्क्रीन है, छोटी बड़ी, किसी का 17 इंच मॉनिटर, किसी का 14 इंच मॉनिटर, किसी का मोबाइल छोटा बड़ा छोटा, सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली क्या एडजस्ट करो। तो आज की डेट में सारी डिजाइन हम बनाते हैं जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन ही बनाते हैं। अगर आपने एक नई वेबसाइट आज की डेट में बनाई और वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो यूज ही नहीं करेंगे। कि आधे से ज्यादा लोग आज की डेट साइट भी कहाँ खोलते हैं, टैब पे खोलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, आप मुझे अपना कैटलॉग दोगे, अब आप कैटलॉग नहीं दे पा रहे तो आप मुझे कहोगे सर कभी भी मैं मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ, आप कभी भी मेरी साइट खोल लेना। अब वो साइट मेरी मोबाइल पे खोल रहा है तो वो कहेगा कुछ दिख नहीं रहा, आप कहोगे नहीं सर कंप्यूटर में खुलती है, तो फिर मैं कहूंगा जब कंप्यूटर बैठूंगा तभी देखूंगा। तो मुझे तो इस तरह से बनाने है कि वो यूजर को कहीं भी देख सके, मैं उससे ये ना कहूँ वो कि मैं टैब पे खोल रहा हूँ जो आपकी साइट खुल नहीं रही, ठीक से नहीं दिख रही, सब दिखना चाहिए प्रॉपर्ली। तो दैट इज व्हाट रिस्पॉन्सिव डिजाइन में आपकी क्या है, साइट आनी चाहिए। सो एक वेब डिजाइनर का बेसिकली पर्पस क्या है, अपीयरेंस, लेआउट एंड कंटेंट, कैसे दिखाना है, ये हमारा इंपॉर्टेंट काम। कई बार हम कई कंपनीज या कई क्लाइंट्स हमारे होते हैं जो हमें कह देते हैं कि सर मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मेरे प्रोडक्ट्स ये रहे बट मेरे बारे में या और बहुत कुछ जो आपको लिखना है वो आप खुद लिख लो। तो उसके लिए हमारे पास अलग से क्या होता है, कंटेंट राइटर्स होते हैं। भाई जो कंपनी 20 साल से चला रहा है वो टेक्नोलॉजी इतना अवेयर नहीं है, जिसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पता है, वो सेल कैसे करता है उसके बारे में पता है, वो सब कुछ पता है, पर टेक्नोलॉजी के बारे में वो अवेयर नहीं है। तो वो कह रहा है कि यार ये आप मुझसे मांग रहे हो अबाउट अस, भैया मेरे को तो वर्बली पूछ लो, ये मेरे बारे में है, अब इसको कैसे इलैबोरेट करना है, किसे इस तरह से अच्छी तरह से लिखना है, ये आपका काम। तो फिर हम उस केस में कंटेंट राइटर्स को कहते हैं कि वो हमारी साइट के लिए कंटेंट्स राइट करके दे। अबाउट अस में उसको कहूंगा कि मेरी कंपनी XYZ प्रोडक्ट बेचती है, तो एक अच्छा सा अबाउट अस यार मैटर प्रिपेयर करो मेरे बारे में, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपोर्ट भी है, मैंने तो ये बता दिया। अब इसको कितनी अच्छी तरह से आप लिख सकते हो, वो काम किसका है, कंटेंट राइटर का। तो या तो कंटेंट हमें आपका प्रोवाइडर मतलब जिसके लिए हम साइट बना रहे हैं वही दे देगा, और एल्स हम कंटेंट राइटर्स को कहेंगे कि वो हमारे लिए कंटेंट राइट करके दे। एज अ डिजाइनर आपका काम होगा कि आप उस डिजाइन उसका लुक प्रोवाइड करो कि कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे कैसे नजर आएंगे, सिंप्लिसिटी। नॉर्मली इसमें हम वेबसाइट में हम ये मानते हैं कि ज्यादा अंदर से अंदर डिटेल नहीं होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ क्लिक्स, मुझे वो चीज देखने के लिए इतने अंदर जाना पड़ रहा है। सो 2 क्लिक्स और 3 क्लिक्स के अंदर यूजर को उसका आउटपुट मिल जाना चाहिए। 2 क्लिक का मतलब है मैं अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे आपका कंटेंट आ गया, ये 1 क्लिक हो। अबाउट अस के अंदर आपने फर्दर मेन्यू शायद खोला हुआ है, अबाउट कंपनी, अबाउट दिस, ये 2 क्लिक हो गए। ऐसी 3 क्लिक्स तक मैक्सिमम मान के चलते हैं कि काम हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा अंदर डीप में यूजर जाना चाहेगा ना तो वो डीप की इंफॉर्मेशन उसको मिलनी मुश्किल हो जाएगी और वो जाना पसंद भी नहीं करेगा। सो डिजाइन बनाते हुए बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप एक डिजाइन शुरू कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन वही बात आती है कि सबसे पहले डिजाइन जब किसी वेब कंपनी की बनानी है, वेबसाइट बनानी है, तो हम पहले चीज देखते हैं कि उसका कंटेंट किस टाइप का है। मतलब वो हॉस्पिटल की वेबसाइट है तो आई नो कि यार ब्लू कॉम्बिनेशंस पे लेना है। देन आई विल से कि यार आपका लोगो बना हुआ है, कंपनी का लोगो होता है, जैसे अमेजन का लोगो या हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है। तो हम देखते हैं यार अमेजन का लोगो देखो, ये अमेजन नीचे एरो है, फ्लिपकार्ट का लोगो में F और ये ब्लू कलर का सिंबल है, तो हर किसी का अपना एक लोगो होता है। तो हम देखते हैं कि यार कलर कॉम्बिनेशन लोगो से मैच होने चाहिए थोड़े बहुत। जैसे अभी इन्होंने F ब्लू था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिया, अंदर भी अधिकतर जगह पर इन्होंने येलोइश कंटेंट डाला हुआ है, मतलब अपने कलर से मैच करता हुआ। इन्होंने ब्लैक और व्हाइट के अकॉर्डिंगली कंटेंट रखा हुआ अधिकतर। तो आपके लोगो से आपकी कंपनी पता लगती है, तो आपकी वेबसाइट भी आपके कलर को डिफाइन करेगी। तो मैं आपसे आपकी कंपनी का डोमेन पूछूंगा कि आपका नाम
क्या है, मतलब क्या डोमेन है आपका, कि हॉस्पिटल है, वेजिटेबल्स की किसी ने बनानी है तो आई विल से कि यार ग्रीन वाला लुक रखना है यार अधिकतर। फिर मैं आपका लोगो देखूंगा कि आपके लोगो के साथ क्या मैच करता है। ग्रीन तो बहुत होते हैं, ग्रीन कौन सा आपके लोगो के साथ मैच करता है, मैं वो सेट कराऊंगा और कैसे सेट करना है वो देखना होगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल अ वेब डिजाइन, ठीक है ना। सो वेब डिजाइन, अब वेब डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता लग गया। भाई आप मेरी कंपनी, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी रन कर रहा हूं और आप कहते हो कि सर हमें भी ऑर्डर दो, मतलब आप अपने आप को मेरे पास इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो बट ऑब्वियस सबसे पहली चीज जो मेरे सामने आएगी वो क्या होगी, आपका काम नहीं होगा, सबसे पहले आपकी लुक होगी, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन मतलब आप अपने आप को मेरे सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, फर्स्ट थिंग इज दैट इंपॉर्टेंट। आप मुझे अच्छे लगे, आपकी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगी, देन आई विल से कि यस ठीक है चलो, और अब हम आपके टेक्निकल एक्सपेक्ट्स, आपके प्रोडक्ट के टेक्निकल एक्सपेक्ट्स के ऊपर बात करें। आपके टेक्निकल एक्सपेक्ट्स के ऊपर बात मैं तब करूंगा जब मुझे आपसे बात करना अच्छा लगेगा, आपके बारे में आपने जो मुझे प्रेजेंटेशन दी अपने प्रोडक्ट के बारे में कि ये चीजें हैं मेरे प्रोडक्ट में, मुझे वो अच्छी लगेगी। अगर मुझे वही अच्छी नहीं लगी तो मैं कह दूंगा नहीं यार आगे क्या करना देख, ठीक है ना। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंप्रेशन, कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन मुझे कैसे दिखता है। मुझे कोई कह के गया कि सर हमारे प्रोडक्ट्स है देखो बहुत अच्छे आप यूज करो, मैं आपकी वेबसाइट खोलूंगा, क्या गंदी सी वेबसाइट बना रखी है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं है, तो आई विल से ठीक है यार मैं यूज नहीं करूंगा इसको। जो साइट ही अच्छी, जो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं बना पा रहे, उनके प्रोडक्ट्स कैसे हो, ठीक है ना। हाँ वो अलग बात है, मुझे प्रोडक्ट्स का लुक कहीं और से किसी से मिल गया फीडबैक, नहीं यार उनकी साइट तो उनके पास टेक्निकल इतने स्ट्रांग नहीं है, बट उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं वो भी देखो। लेकिन वो मैं तब गया ना जब मुझे किसी ने बताया कि नहीं शायद इनका वेबसाइट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इन्होंने उसके ऊपर फोकस नहीं है, देन ऐसी कि चले यार एक बार प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। बट पहला इंप्रेशन मेरा आपकी वेबसाइट था, क्योंकि आपने मुझे दिया कि आप इसको देखो सर, इसमें हमारे कंटेंट आपको दिखेगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका। तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जितने होंगे जिनको आप कहते हो कि यार मेरे प्रोडक्ट खरीदो, मेरे प्रोडक्ट को यूज करो, उसका पहला इंप्रेशन क्या आएगा, आपकी वेबसाइट। अगर उनको वेबसाइट अच्छी नहीं लगी वो कहेंगे छोड़ो यार, जब जो चीज बेच रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो फिर उसे खरीदने का भी फायदा क्या। वो बाद में पता लगेगा नहीं यार इनकी तो डिलीवरी बहुत अच्छी थी, इनके तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वो तो मुझे बाद में पता लगेगा ना। बट पहले केस में आई विल से कि 20 to 30 कस्टमर्स मेरे टूट गए वहीं पर। तो लुक बहुत मैटर करती है, इसलिए वेब डिजाइन बहुत मैटर करता है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करते हैं कि साइट में क्या होने चाहिए, ठीक है। अब दो टर्म्स आती है हमारे पास, वेब डिजाइन और एक वेब डेवलपर। जब आप डिजाइनिंग पढ़ रहे हो, आप वेबसाइट डिजाइन करने जा रहे हो, तो हम कहते हैं कि यार आप वेब डिजाइनर हो और एक वेब डेवलपर हो, और एक तीसरा भी होता है ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर काम उसका भी डिजाइन करना है, बट वो क्या बनाएगा, वो विजिटिंग कार्ड, लीफलेट, ब्रोशर्स, ये सब कुछ डिजाइन करता है। इसलिए उसे प्रिंटिंग के बारे में पता है कि प्रिंटिंग में पेपर का मार्जिन क्या होना चाहिए, प्रिंटर पेपर का साइज क्या होना चाहिए, आपको क्या प्रिंट करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन करूंगा। वेब डिजाइनर को क्या पता है, प्रिंटिंग नहीं पता, उसको स्क्रीन पता है कि मॉनिटर का साइज ये होता है, मुझे जो बनाना है इस स्क्रीन के अकॉर्डिंगली बनाना है। प्रिंट कैसे होगा वो मेरी सिरदर्दी नहीं है, मुझे तो स्क्रीन पे कैसे दिखना चाहिए वो देखना है, प्रिंट पे कैसे दिखना चाहिए वो नहीं। देखो दोनों में एक इंपॉर्टेंट फर्क देखो, हम एक फोटो, कोई भी इमेज हम कहीं लगाते हैं तो यूज करते हैं कई बार इमेज, तो कई बार इमेज ना बहुत हैवी होती है, बहुत बड़ी साइज की है, मतलब वो डिस्क में स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रही है। अब अगर वो बड़ी इमेज, लेकिन क्यों बड़ी है वो, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। भाई अगर मैं छोटी इमेज कर दूंगा तो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, इमेज का साइज कम हो जाएगा, वो अलग बात है, क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब फैक्टर क्या आता है, अगर मुझे वो प्रिंट करवाना है, मटेरियल प्रिंट करवाना है, तो मैंने कहा यार बड़ी साइज भी हो, फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी की होगी तो प्रिंट बहुत अच्छा आएगा, आप बड़ी वाली यूज करो। लेकिन अगर मुझे वेबसाइट में डालनी है तो उसे कहां खोलना है, यूजर्स ने उसे अपने कंप्यूटर्स में इंटरनेट के थ्रू खोलना है। अगर मेरी फाइल का साइज बड़ा होगा तो मतलब वो क्या होगा, उनके सिस्टम पे खुलेगी नहीं। भाई मेरी एक फाइल बहुत बड़ी है, इमेज बहुत बड़ी है, आप साइट पे खोलना चाह रहे हो, आपकी स्पीड स्लो है तो फोटो ही नहीं खुल रही। तो मुझे तो ध्यान रखना है वेब डिजाइनर को कि मेरी जो फोटोग्राफ्स, जो इमेजेस, जो भी कंटेंट मैं वहां पर यूज करूं, कम से कम स्पीड के अंदर भी, किसी के पास मोबाइल नेटवर्क है और वो भी बहुत स्लो पर है, मेरी वो स्पीड में फाइल खुल जानी चाहिए। तो यानी मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ी सी खराब भी नजर आए डजंट मैटर, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है,
साइज कम होना चाहिए ताकि खुल जाए। भाई एक फोटो आपके साइट में खुली नहीं तो आपने कुछ देखा ही नहीं, खुली थोड़ा सा पिक्सेलेटेड थी, आपको कंटेंट तो मिल गया ना, आपको पता तो लग गया ना कि क्या चाहते थे। भाई मैं आपको एक नोटिस डिस्प्ले करना चाहता हूँ, एक फोटो में मैंने नोटिस डाला, बहुत अच्छी डिजाइन किया मैंने उससे, हैवी पेज की थी, तो क्या होगा आपके सिस्टम में अगर खुलेगी नहीं फोटो तो आप पढ़ोगे क्या। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि लो क्वालिटी की है लेकिन कंटेंट रीडेबल है, फाइन, आप एटलीस्ट पढ़ तो पाओगे ना कंटेंट क्या है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर का काम प्रिंटिंग में है, वहां वो यूज करेगा शायद हाई ग्राफिक्स की फोटोग्राफ, लेकिन हम उन हाई ग्राफिक्स की फोटोग्राफ्स को रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे यहाँ पर इजीली खुल जाए। अब डिजाइन और डेवलपर दो लोग हैं। डिजाइन का काम साइट्स का लुक अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देना, और वेब डेवलपर का काम साइट कैसे चलेगी वो ध्यान देना। कई बार हमारी साइट्स होती हैं ऐसी जिनमें डेवलपर्स की जरूरत होती है, जिनमें डायनामिक कंटेंट हो, आई विल से कि भाई कुछ कुछ अजीब अजीब सा लगा हुआ, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सी बात करो, जीमेल या ये अमेजन है, मैं अमेजन साइट खोली, ये डिजाइन है, बट अगर मैं कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करता हूँ तो कोई लॉजिक लगा होगा ना कि जैसे ही मैं प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ वो मेरी कार्ट में चला जाता है और मैं जब चाहूँ उस कार्ट को देख सकता हूँ। इसका मतलब मेरी कार्ट अमेजन ने अपने पास कहीं स्टोर कर रखी है, तो दैट मीन्स कुछ लॉजिकल आ गया, ठीक है ना। जब मैं खोलता हूँ अबाउट अस पे क्लिक किया 4 प्रोडक्ट आ गए, उस पे क्लिक किया 4 प्रोडक्ट आ गए, ये मेरा डिजाइन का काम है। बट कहीं कुछ डेटा स्टोर करना है तो वो काम कौन करेगा, डेवलपर करेगा, आप नहीं करोगे। डेवलपर उसके लिए कोडिंग राइट करेगा, प्रोग्राम लिखेगा, आपको कह देगा भैया मैंने प्रोग्राम लिख दिया, अब इसकी डिजाइनिंग अच्छी तरह से करो, ठीक है ना। कार्ट कैसे दिखाना है मेरे पास है, बट इसकी डिजाइनिंग तो आपने करनी है ना, कैसे दिखना चाहिए वो आप बनाओ, दिखाओ। सो इट इज जस्ट लाइक कि हम एक कार बिल्ड कर रहे हैं, एक कार बना रहे हैं, तो डेवलपर का काम होगा कार के इंजन्स, कार की फंक्शनैलिटीज के ऊपर ध्यान देना कि कार सही चलनी चाहिए, और डिजाइनर का काम होना चाहिए भी कार दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए और यूज करने में भी आसानी होनी चाहिए। यूज करने का मतलब मैं सीटों पर जब बैठूं, सीट्स के ऊपर बैठूं तो वो बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। सो वेब डेवलपर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस कंपोनेंट लाइक इंजन, ट्रांसमिशन, व्हील्स, जो कुछ भी है जो फंक्शनैलिटी की है उनमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, उनमें कोई टेक्निकल जो एक्सपेक्ट्स है वो आप देखो। बट डिजाइनर वो रिस्पॉन्ड होगा एस्थेटिक डिजाइन के लिए, कंफर्ट सीट्स की कैसे होना चाहिए, डैशबोर्ड का लेआउट कैसे होना चाहिए, स्टीयरिंग्स का डिजाइन किस तरह से होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस, वो उसके ऊपर ध्यान देगा ताकि दिखे एक बार चीज अच्छे, उसके बाद चलने पर वो अलग बात। अब देखो एक कार बनी, हमने कहा इतने हॉर्स पावर की है, इतना सब कुछ है, बट यार लुक ही अच्छी नहीं है, मैं कह रहा नहीं लेता। तो डिजाइनर और डेवलपर दोनों का रोल अच्छा है। डिजाइनर एक चीज अच्छी लग रही है बट चलने में ठीक नहीं है, तो दोनों का इंपॉर्टेंट है ना रोल। डिजाइनर डिजाइन करेगा, डेवलपर डेवलप करेगा। कई केसेस पर आपको डेवलपर की जरूरत होगी, कईयों पे नहीं भी होगी। चला आप सिर्फ डिजाइन कर दोगे, काम खत्म हो गया, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। प्रोडक्ट दिखाने हैं, क्लिक करो, प्रोडक्ट आ गए, क्लिक करो, ये वाला प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, खत्म होगा। हमें इतना ही चाहिए था, इतना चाहिए तो आपको डेवलपर नहीं रिक्वायर्ड। कुछ स्टोर करवाना है, कुछ लॉगिन करवाना है, जैसे जीमेल लॉगिन करवाता है, देन आई नीड व्हाट, अ डेवलपर रिक्वायर्ड।